मौसम देख लो आप लोग, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और शोल्डर को आगे की तरफ रखना थोड़ा, तो आप रियल डेड को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। ये जो बिल्डर है ना ओलंपिया वाले, इनके जैसे मेरे को बॉडी बनानी है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज वरुण, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर जो कि दुबई में रहता है। आज वैसे वीकेंड है, सो आज अगेन मैं निकल गया हूँ आफ्टरनून वर्कआउट के लिए। सो आज मेरा शोल्डर है ट्रेन करने का, प्रॉपर फुल मूड है। आई होप आज भी लास्ट टाइम के जैसे मैं तोड़ूं एंड आप लोगों को नॉलेज की कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। मिलते हैं अब जिम में आप लोगों से। लास्ट व्लॉग में मेरे एक भाई का कमेंट आया था, चेस्ट के टाइम उनकी शोल्डर में पेन होता है, और उसी बेस पे स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अपने शोल्डर एंड चेस्ट वाले दिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप चेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ आपको चेस्ट की ही वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, नहीं, आपको शोल्डर को भी करना पड़ेगा स्ट्रेच। मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल स्ट्रेचिंग है वो मैं बताता हूँ। जस्ट उसके लिए आपको एक लाइट वेट लेना, हैवी लेने की जरूरत नहीं है। 1 किलो 2 किलो इज इनफ। सो मैंने 1 किलो के डंबल लिए हुए हैं। सो यू कैन सी गाइस, ये 1 किलो के डंबल है। मैं भी ज़्यादा हैवी नहीं लेता, 2 किलो भी इनफ होता है मेरे लिए। सो हम एक वॉल लेना है, वॉल का हमें सपोर्ट लेना है एंड अपने हाथों को इस एंगल पे रखना है। ओके, रखने के बाद हमें डंबल्स को इस वॉल पे ऊपर की तरफ टच करना है। देन हमें स्लोली लेके जाना नीचे, शोल्डर रोटेट, देन डाउन, वॉल पे टच करना है एंड स्लोली अप। एंड इसको परफॉर्म आपको बिल्कुल स्लो बेस पे करना है, कोई फास्ट नहीं करना, कोई हैवी लिफ्ट नहीं करना। इसको आप अगर 15 रैप्स करोगे, 15 to 20 रैप्स इज इनफ। आई थिंक उतने में आपका ये पूरा आपके ट्रैप, शोल्डर एंड सब खुल जाएगा अच्छे तरीके से। एंड देन उसके बाद नॉर्मल जो हम बेसिक्स करते हैं लाइक दिस, इसके ले लो 15 to 20 reps। देन अगेन विदाउट वॉल 15 to 20 reps। लेटरल लाइट वेट पे, सेम वेट लाइट वेट पे फ्रंट। देन आफ्टर आप कोई भी वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल ये वॉल है, मैंने ये लिया अपना, हाथों को थोड़ा सा बेंड किया एंड बॉडी को आगे पुश किया। पुश करके ये आपका चेस्ट स्ट्रेच हो जाएगा। शोल्डर को स्ट्रेच करना, शोल्डर के साथ तो ये राउंड लो स्लोली। ओके, तो ये 2 से 3 बेसिक्स है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार करो एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड बेंच प्रेस करते टाइम आपको पेन नहीं होगा। एक चीज और मैंने बोली थी आपको, बेंच प्रेस करते टाइम आपका एल्बो, इन केस आप इस एंगल पे करते हो तो आपको अपने एल्बो को थोड़ा डाउन रखना है ताकि शोल्डर पे उतना पेन ना आए। तो इस 2 चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और बेसिक एक्सरसाइज है, अगर आपके जिम में इस टाइप का कुछ रबड़ होगा तो उससे आपको ये करना पड़ेगा। ओके, ये करो, ये करके देन इस तरह भी करना पड़ेगा। ये जितनी भी मैं स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप बता रहा हूँ, ये आपको शोल्डर्स एंड बिफोर चेस्ट वाले दिन आपको करना ही करना है। अगर आपको यहाँ पे पेन है, इंजरी नहीं चाहिए, आप चाहते हो आपको शोल्डर एंड चेस्ट करते टाइम प्रॉपर आपका जो फोकस है उसी मसल्स पे पड़े, कोई सेकेंडरी मसल इन्वॉल्व ना हो, फोकस वहाँ पे ना जाए पेन की वजह से। सो ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग में एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा। सो यही मैं बोलना चाहूँगा कि वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग को इतने हल्के में मत लिया करो, बहुत ज़रूरी है ये आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, लिफ्ट अच्छा लिफ्ट करने के लिए, इंजरी से बचने के लिए। तो प्लीज़ इसको करें। थैंक यू। तो वार्म अप हो गया डन, एंड वार्म अप में ही मेरा ऐसा लग रहा है ये पूरा ये ऐसा पंप हो चुका है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी एक्सरसाइज मैंने मार लिया है। तो लेट्स गो। अब ये तो वार्म अप एरिया है, अब चलते हैं अपने वेट एरिया पे, चल के वर्कआउट करते हैं। लेट्स गो। ऑलवेज हमेशा क्यों गिरता है। ओके गाइस, सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं स्मिथ मशीन में स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी शोल्डर की। ये मेरा फ्रंट बारवर्ड प्रेस होने वाला है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं और 20 से स्टार्ट करता हूँ मैं।
Let's go. 15 मिनट निकालने पहले सेट में मेरे को। तो 15 आ गया, इसलिए आ गया तो उसके मैं 4 सेट लेने वाला हूँ। एंड या 35 तो जाना है एनी हाउ। लेट्स सी कितने तक जाते हैं आज। 35 ज़्यादा मोदी है, आई डोंट नो। तो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ लास्ट सेट पे। सी यू। सो अब लास्ट सेट होने वाला है। 30 के मैंने लगा लिए इजीली 12 रैप्स। तो आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट 40 डालूँ। 6 से 8 तो एटलीस्ट आने चाहिए। लेट्स देखते हैं। सो या 80 केजी लग चुका है, अब बस लगाना है। इसमें आप लोग ग्रिप भी चेक करना। शोल्डर कई लोग इतना क्लोज लेके लगाते हैं ना, इसकी कई लोग शोल्डर को इतना क्लोज लेके लगाते हैं। आप लोग ये ग्रिप होल्ड ये ग्रिप होल्ड करके लगाना और डिफरेंस मुझको बताना। जो मजा आएगा ना आपको आपकी शोल्डर्स पे। थैंक्स मी लेटर। चले, बहुत बातें हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आ गया। जो मुझे मजा अकेले खुद को पुश करने में है ना, वो मजा मुझे कहीं नहीं आता। Like this is my happy hour। मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। तो इसके 4 सेट हो चुके मेरे। अब इंडिया 6 रैप निकल गए, नॉट बैड, निकल गए एटलीस्ट। सो अब मेरा प्लान है डंबल लेटरल करने का। एंड सबसे पहले मैं री रैक कर दूँ ये, देन लेके चलता हूँ आप लोगों को लेटरल के लिए। ओके गाइस, सो मैं आ गया डंबल लेटरल करने के लिए। डंबल लेटरल का मैं आप लोगों को एक ही टिप देना चाहूँगा कि हमेशा भी कह सकते हैं या ज़्यादा भी आप कह सकते हो, सीटेड लगाओ। अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट चाहिए सीटेड करो, बहुत मज़ा आता है सीटेड करने में। या सो क्योंकि सीटेड में आप जो चीट रैप होते हैं बहुत ही ना के बराबर आप यूज कर पाओगे। बॉडी स्विंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड सेकेंडरी मसल्स आप बहुत कम यूज करते हो एंड आपको शोल्डर से लिफ्ट करना पड़ता है। सो लेट्स गो, देखते हैं कितना तक जाते हैं। 1.5 यही है ऑलरेडी। बेंच रेडी।
तो सेम ऑलरेडी मेरा एक सेट हो चुका है, तो मैंने साइड एंगल लिया था। अब एक फ्रंट साइड से मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि मेरे को डंबल को किस एंगल पे लेके जाना है। कई लोग क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल सब ये एंगल लेते हैं लैटरल के लिए। ओके, पहली चीज़ ये चीज़ तो करेक्ट है कि हमको इस शोल्डर पे अपने ये आर्म्स को रखने हैं। इसका अगर और इफेक्ट आप लोगों को चाहिए तो एक बार हाथ को यूं खोलो और इसको तिरछा जाने दो, साइड में नहीं, ना कि फ्रंट, तिरछे की तरफ खोल के लेके इसको लिफ्ट करो एंड इसका जो शोल्डर फटते हैं मजा आ जाएगा आप लोगों को। ओके, एक सेट और मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों ने देख ही लिया एंगल क्या था, यह एंगल एंड ये वेरिएशन इस तरीके से अपने वर्कआउट में ऐड करो। बहुत सी चेंजेस करके देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि कर ही दो, तो मत करो, आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाएगा विच वन इज बेटर। ओके, सो मेरा फोर्थ सेट है जो कि आई एम प्लानिंग कि मैं 20 का लिफ्ट करूँ। लेट्स को देखते हैं कंट्रोल फॉर्म में कितना दिखा सकते हैं। आज हद 10 शायद आ जाए, फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा फॉर्म आउट ऑफ द फॉर्म ना जाए। एंड सबसे अच्छी चीज़, एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को जो कि दुबई में बहुत रेयर देखने को मिलती है। यहाँ का वेदर, यहाँ का वेदर चेक करो। बहुत रेयर मिलता है दुबई में ऐसा वेदर देखने को। सो बट या हमारे लिए जिम पहले देन वेदर। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ के डंबल्स बहुत हैवी लगते हैं पूरे बाजू की लगते हैं, लाइट वेट। Read all of the words that you get in your lips. Your past is a mystery. It's came and it's killing me, but I like the game. That's where I still exist. That's why tonight I'm your ride or die. That's why tonight I'm your ride or die. एक लाइट वेट लेते हैं, ज़्यादा लाइट 7.5 दूंगा इनको। Isn't it strange? You and me fall into
ये जो बिल्डर है ना ओलंपिया वाले, इनके जैसे मेरे को बॉडी बनानी है। साइज चेक करो मेरा, इनके सामने खड़ा हो तो मेरा साइज ही एकदम पर छोटा सा लगता है। कैसा लगा मेरा मजाक? यूट्यूब में डालने वाला हूँ। तो अभी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, 2 एक्सरसाइज में पंप देख सकते हो। सो अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हम जाएंगे फ्रंट रेस की तरफ। केबल पे हम लेते रोप से फ्रंट रेस। तो या आ गया मशीन पे करने फ्रंट रेस। ऑल सेट है, इसके मैं 3 सेट लेने वाला हूँ। फ्रंट रेस करते टाइम एक चीज़ का याद रखना, लेग्स तुम्हारे थोड़े से बेंड होने चाहिए एंड बॉडी आगे की तरफ थोड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे होल्ड रखना, बॉडी स्ट्रेट नहीं रखना, पीछे नहीं आना। हो सके तो बॉडी को यहीं पे होल्ड रखो एटलीस्ट जब तक आपके 2 सेट 3 सेट्स में, जो भी अगर आप 3 सेट्स करते हो एटलीस्ट 2 सेट पे तो उतना वेट होना चाहिए कि आप प्रॉपर कंट्रोल रखो। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 2 3 उसके मैं 3 सेट रख रहा हूँ। सो मैं ज़्यादा हाई रैप नहीं जाता हूँ। मेरा जो फर्स्ट सेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 15 रैप्स ही रखता हूँ एंड मेरे जितने भी मेरे वेट्स होते हैं रैप्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। लाइक अगर अब मेरा 3 सेट है, 3 सेट में मैं 8 से 10 रैप निकालूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं वेट रखूँगा कि 10 से ऊपर निकले ही ना मेरे से। यस, अब एक सेट हो गया, अब तीसरे सेट में मिलता हूँ मैं आप लोगों से। ओके, सो अब थर्ड सेट करते हैं। थर्ड 70 कर लेते हैं। आज आते हैं, लास्ट सेट है। इसको आठ रफ्त आगे पीछे एंड इवन की शोल्डर फुल कम हो चुके हैं। नेक्स्ट सेट हम रियल लाइट को ट्रेन करेंगे। ये हम जाने वाले हैं बैक डेक फ्लाई, रिवर्स फ्लाई करेंगे हम। सो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मशीन को सेट कर ले। वेट ऑल्सो स्टार्ट करते हैं 50 kg से। तो फर्स्ट सेट मेरा 50 kg का होने वाला है। देखते हैं कितना तक जाएगा इससे।
तो इस पे मैं एक ही चीज़ गाइड करूँगा आप लोगों को, हाथ इतना बेंड नहीं करना, इस पे भी आपको खोलना है और शोल्डर को आगे की तरफ रखना थोड़ा, तो आप रियल लेग अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कुछ याद रखने वाली कुछ खास बात नहीं है, बस यही है। तो एक सेट हो चुका है, तो अब मिलता हूँ आपसे चौथे सेट पे। हम लास्ट सेट ये होने वाला है एंड लास्ट सेट में उठाने वाला हूँ एटलीस्ट इसका अभी थर्ड सेट 68 का माना मैंने, सो फोर्थ मेरा 77 करते हैं। लेट्स गो। तो 8 रैप निकले इसके बस, अच्छा खासा होगा। कि जो प्रेस मूवमेंट है, मैं प्रेस मूवमेंट की 2 एक्सरसाइज रखने वाला हूँ। एक तो मेरा स्मिथ में बारबेल प्रेस होगा, सेकंड मेरा 3 सेट आने वाला है डंबल प्रेस का। देन उसके बाद मैं ट्रेन करूँगा अपने ट्रैप्स को। सो लेट्स गो, डंबल स्टार्ट करते हैं। एंड डंबल का 35 तो मैं करता ही हूँ, 35 तक तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। लेट्स सी क्या जाता है। 35 करके कॉन्फिडेंट पता लगेगा 40 जाएगा कि नहीं जाएगा आज। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी 25 से, तो सेकंड आई विल गो विद 30। देन थर्ड में मैं डिसाइड करता हूँ क्या लिफ्ट करने वाला हूँ, 35 लिफ्ट करूँगा या 40 लिफ्ट करूँगा। लेट्स सी 30 के कितने आते हैं। एटलीस्ट 40 खींचने के लिए भी मेरे को एटलीस्ट 30 के 15 रेप्स इजली चाहिए नहीं हाउ। सो लेट्स गो, ट्राई करते हैं। लेट्स गो। लगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया मेरा। सो आई एम थिंकिंग कि लिफ्ट करूँ मैं 40। सोच लिया तो एटलीस्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स गो, देखते हैं कितने आते रहा। 5 से 6 तो निकलने चाहिए, क्योंकि लास्ट मैंने इस दिन में एक ही बार मैंने 40 kg का लिफ्ट किया है, एक ही बार, जो उसमें तो निकले थे एटलीस्ट 6 रफ्त आई थिंक उसके निकले थे। लेट्स गो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Just say what you want from me. Wish I could read all of the words that you get in your lips. Your past is a mystery. It's came and it's killing me, but I like the game. It's where I still exist. My mind's all over you. Your hands all over me. I'll give you everything, all your faithfully. My mind's all over you. You won't get over me. कुछ नहीं आया। सो नेक्स्ट अब ट्रैप को ट्रेन करते हैं, स्ट्रक्स करेंगे लास्ट। इसको ख़त्म करते हैं।
सो यह शख्स के लिए सबसे बेस्ट ये मशीन मुझे यहाँ की लगी है। सो यह बार से डंबल से मच बेटर मेरे को ये लगा, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। सो ऑलरेडी इस पे वेट्स लगे हुए हैं 25 तो 50 kg से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कितने जाएंगे, इसके भी 4 सेट लेंगे करके ख़त्म करते हैं। लेट्स गो। सो सेकेंड सेट पे मैंने 50 kg और इंक्रीज किया। सो ये है 100 kg। इसका भी लगाते हैं। एंड लास्ट सेट में कितने मैं लगाता हूँ, कितने kg का लिफ्ट करूँगा आज, जानने के लिए बने रहो वीडियो में। मिलता हूँ आपको मैं A few moments तो later. आप लोगों का सबर हुआ ख़त्म। सो ये वो वेट होने वाला है 200 kg। लास्ट टाइम भी मैंने एक बार और लिफ्ट किया हुआ है। तो 25 की 3 प्लेट्स, एक 20 की, एक 5 kg की है। तो मतलब 25 की 6 प्लेट्स हो गई, 20 की 2 प्लेट्स एंड 5 kg की 2 प्लेट्स। तो सबसे पहले तो एक ज़रूरी काम करना है, पहले तो मुझको ज़रूरी काम है कि लास्ट टाइम जब मैंने लगाया था, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी तो नहीं है, आई थिंक ये आगे की तरफ जाते जाते बचा था। तो और बैलेंस के लिए 40 kg आगे रख देता हूँ ताकि ये हिले ना आगे की तरफ। तो लेट्स आप निकालेंगे आराम से, अच्छे से, इंजरी से बचते हुए, जय भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए। एंड या हैवी उठाते टाइम सबसे पहले तो बेल्ट लगाना जरूरी है। बेल्ट ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ, बेल्ट लगाया हुआ है मैंने अंदर की तरफ से। सो एंड लिफ्ट करते टाइम हमें सेम अपना डेड लिफ्ट का पोस्चर रखना है, जैसे हम लोअर बैक को इन रखते चेस्ट अप करते हैं, सेम उसी वेरिएशन में हमको उसी तरीके से हमको लिफ्ट करना है ताकि हम जितना हो सके उतना इंजरी से बच सके। लेट्स गो। आउट ऑफ द फोम एंड ईगो लिफ्ट नहीं करना। कम ऑन, लेट्स गो। 3, 2, 1। जय भोलेनाथ जी। निकल गया था क्या? अभी इसको मैं रीरेक कर दूंगा, वो ज़रूरी है क्योंकि रीरेक करना बहुत ज़रूरी है। तो या आज का शोल्डर का वर्कआउट यहीं करते ख़त्म। एंड थोड़ा सा एप्स भी ट्रेन कर ले थोड़ा सा। ये तो ये था आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट। ओके, सो या तामझाम सब उठाते हैं एंड चलते हैं उस फ्लोर पे अपने एप्स को ट्रेन करते। हमारा तामझाम कुछ ये है, इधर पड़ा हुआ है बैक एंड ऑल। लेट मी चलते हैं अपर लोअर ऑब्लिक सब ट्रेन करते हैं। तीन वेरिएशन। सो एप्स की मैं सिर्फ 3 बेसिक एक्सरसाइजेज जो मैं ट्रेन करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, इन यू कैन से ऑलवेज। एंड उससे ज़्यादा मुझे करने की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है, इट्स इनफ। सो अपर मिड के लिए मैं हाफ क्रंचेस लेता हूँ, हाफ क्रंचेस। लोअर के लिए लेग रेसेस लेता हूँ एंड ऑब्लिक्स के लिए साइड क्रंचेस लेता हूँ। दैट्स इट। लेट्स गो। 100 रैप्स इज इनफ, क्योंकि कई लोग 400-500 रैप्स भी लगा लेते हैं, बट 20-25 में मेरा ऐसा फील होता है कि आई एम डन। सो या लेट्स गो। सो दिस इज हाउ आई एम गोना डू। डाउन, यहाँ तक उठूंगा, ब्रीथ आउट, स्लो डाउन, कंट्रोल कर। 2, 3, 4, 9,
जिससे फुल कॉन्शियस नहीं लगता वो हाफ भी कर सकता है, एंड हाफ को करने का तरीका एक ही है। एटलीस्ट यहाँ तक उठने का फायदा नहीं है, एटलीस्ट आपको इतना, ये आपका जो अपर बैक है वो उतना लिफ्ट करना जरूरी है, वो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ का इस पे बहुत बड़ा रोल है। whenever you go up you have to breathe out from your mouth, inhale from your nose and exhale from your mouth. So yeah, and एक चीज का ध्यान रखना, कई लोग करते करते गर्दन ऐसे करते हैं, ये टोटली गलत है। नेक पे प्रेशर आएगा आपके, हमेशा फेस ऊपर की तरफ रखो एंड कंट्रोल फॉर्म में एवरी एब्स। एंड या सो 125 हो चुका है, 3 सेट और मैं करूंगा। देन उसके बाद साइड से ऑब्लिक्स के लिए 20 इंचेस बताऊंगा, देन लेग रेस्ट के लिए बताऊंगा। इसका 3 सेट लगाएंगे, ये ऑब्लिक्स के लिए। तो उसके लिए हमें अपने सर को यहाँ होल्ड रखना है इस एंगल पे। देन उसके बाद हल्का सा हाथ या ये कुछ भी आप रख लो, ठीक है। देन उसके बाद हमें साइड एंड ऑल फोकस और ऑब्लिक्स पे करना है एंड ब्रीथ आउट। एवरी रेपिटेशन आपको अपने ब्रीथ, जो स्पीड होगी आपकी करने की, वो आपकी ब्रीथ के ऊपर डिपेंड करेगी। लाइक ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। Isn't it strange? You and me fall into place seamlessly. एंड सबसे बड़ी बात है, एब्स करके ये मत सोचना कि आपका पेट अंदर होगा। एब्स का मतलब सिर्फ ये है कि आप नॉर्मल मसल्स की तरह अपने एब्स को भी ट्रेन कर रहे हो। अगर एब्स को विजिबल करना है तो ऑब्वियसली बॉडी फैट परसेंटेज आपका कम होना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आपका एब्स विजिबल हो पाएगा। एब्स करने से पेट नहीं कम होता, जस्ट रिमेंबर। यहाँ पे भी आप पैरेलल बार पे भी आप लेग रेस्ट ले सकते हो। तो यार शो यू हाउ टू डू। सेम इसमें भी सेम वही होगा, जब आप लेग को अप करोगे आपको ब्रीथ आउट करना है एंड लेट्स गो। Isn't it strange? You and me fall into place seamlessly. सो ये एब्स की 3 सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। अगर ये 3 भी आप ट्रेन करते हो अच्छे से, तो आई डोंट थिंक सो आपको और किसी वर्कआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह आज का वर्कआउट हो गया है डन। एंड अपना प्रोटीन इंटेक आफ्टर वर्कआउट पूरा किया जाए। तो आफ्टर वर्कआउट में सिर्फ क्रिएटिन एंड आइसोलेट प्रोटीन लेता हूँ। क्रिएटिन जो है 6 से 7 ग्राम में लेता हूँ पर डे में, और एक ही बार लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन के साथ। तो ये मेरा वे आइसोलेट प्रोटीन है, जो कि करीब 1.5 स्कूप है। तो जितना तोड़ा है तो बॉडी को देना भी ज़रूरी है। तो इसकी एंडिंग बाहर जाके करेंगे, यहाँ थोड़ा म्यूजिक लाउड है, सो बाहर जाके इसकी एंडिंग करते हैं आज। सो या बाहर निकल चुके हैं बाहर हम। तो या मौसम देख लो आप लोग, एंड बूंदाबांदी हो रही है, स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी बूंदाबांदी। सो या मज़ा आ रहा है, वर्कआउट अच्छा हुआ, मौसम अच्छा है, तो और क्या चाहिए यार। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग पर। सी यू।